एक तरफ सुभाष वर्मा जी है, दूसरी तरफ उमेश कुमार जी हैं। दोनों लोगों ने आरोप कहीं ना कहीं जिला पंचायत के कार्यशैली पर, जिला पंचायत के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल खड़ा किया। लेकिन उस दौरान जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि विपक्ष में वो भी हैं, एक साथ जुट होकर के इस मुद्दे को लेकर के नहीं आए, इस मुद्दे को लेकर के बात नहीं की। बिल्कुल, हम लोग सब इसके विरोध में हैं और आप कह रहे हैं कि सवाल उठा एक साथ नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि हम सब लोग एक साथ हैं। किसी दिन हम इस मामले में प्रेस करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। तो क्या रुड़की शहर में कोई इतना कैपेबल व्यक्ति नहीं था, इतना सक्षम व्यक्ति नहीं था जिसको जिला अध्यक्ष बनाया जाए? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। उनके पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख रहे हैं कि आप ज़्यादा बात मत करना वरना पुतले फूंक दिए जाएंगे। कुछ लोग साथियों ने फेसबुक पे लिखा है, वो मुझे भी एक मेरे साथी ने दिखाया था। कभी कभी क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो ये मिसकम्युनिकेशन ही है। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन सोच करके देखिए, यही मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आपकी सरकार उत्तराखंड में नहीं आई। मिसकम्युनिकेशन मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों में हुआ और वो लंबे समय चल गया, तो उसके परिणाम में हमें हानि हुई। तो कांग्रेस कमेटी का जो रुड़की का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, आप क्या कांग्रेस मतलब जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या कहेंगे आप उनके? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के परिवार को मजबूत करना मेरा उद्देश्य है। और जितने भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी हैं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता के बिना कांग्रेस का पदाधिकारी भी कुछ नहीं है, कांग्रेस का संगठन भी कुछ नहीं है। तो जितने भी हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, उन सब से मिल करके उनको एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जोड़ करके ले करके चलना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि जो अभी राजेंद्र चौधरी का मैं जिक्र करूं तो उनके पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिख रहे हैं कि आप ज़्यादा बात मत करना वरना पुतले फूंक दिए जाएंगे, अनुशासन की बात मत करना। और दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद कहते हैं कि मैं खुद गांव की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं और शहर का उनको बना दिया गया जिला अध्यक्ष। तो आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस सिचुएशंस को समझ नहीं पाती कि कोई शहर का व्यक्ति है तो शहर के व्यक्ति को ही अगर शहर की बागडोर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, चौधरी राजेंद्र सिंह जी जो हमारे महानगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका आवाज़ तो यहीं रुड़की में ही है। और आवाज़ होना, मैं कह रहा हूँ राजनीति जो करते हैं वो अधिकतर वो खुद कहते हैं, उनका ही स्टेटमेंट मैं आपको सुना सकता हूँ। वो खुद कहते हैं कि हम गाँवों में ज़्यादा हम राजनीति करते हैं, शहर की राजनीति हमारे लिए नहीं है। ऐसा कई बार उन्होंने जिक्र भी किया है। और या फिर वो आप ये समझ लीजिए कि मैं पृष्ठभूमि जो हमारे जो काम करने का तो तरीका है वो ग्रामीण ज़्यादा है, गाँवों की तरफ ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो चूँकि कांग्रेस पार्टी के जो अन्य लोग हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप कुछ लोग साथियों ने फेसबुक पे लिखा है, वो मुझे भी एक मेरे साथी ने दिखाया था। कभी कभी क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो ये मिसकम्युनिकेशन ही है। और हमारे कार्यकर्ता साथी, चूँकि परिवार बड़ा है और कभी कभी चीज़ें हो भी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, हम सब परिवार का हिस्सा हैं। आने वाले कुछ दिनों में फिर हम आपको परिवार की तरह ही मिलेंगे। लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन सोच करके देखिए, यही मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आपकी सरकार उत्तराखंड में नहीं आई। यही तो मिसकम्युनिकेशन था कि कहीं ना कहीं दो नेता आपस में एकजुट होकर के नहीं चल पा रहे, इस वजह से सरकार नहीं आई। तो ये मिसकम्युनिकेशन कब तक चलेगा? और जब तक चलेगा इसका मतलब ये मान के बैठे हैं कि भाई मिसकम्युनिकेशन चलता रहेगा और हम सत्ता से बाहर रहेंगे। देखिए, क्या हुआ, मिसकम्युनिकेशन मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों में हुआ और वो लंबे समय चल गया, तो उसके परिणाम में हमें हानि हुई। पर ये जो मैंने आपको कहा कि कभी कभी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, इस मिसकम्युनिकेशन को आने वाले 2-3 दिनों में दूर कर लिया जाएगा। जल्दी दूर हो जाएगा। जल्दी दूर हो जाएगा। एक सवाल है, जब जो जिला पंचायत की अगर मैं बात करूँ, जिला पंचायत में जब 45% कमीशन की बात कही जा रही थी और पूरे आरोप लगे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी, चूँकि बसपा के पदाधिकारी ने लगाया, बसपा के सदस्य ने लगाया है, तो आपको नहीं? बसपा के सदस्य ने नहीं, ये माननीय विधायक खानपुर उमेश कुमार जी ने लगा। उमेश कुमार जी ने 45% कमीशन, मैं कह रहा हूँ 45% कमीशन की बात किए थे जब वो, ठीक है। और मैं इनकी बात करूँ जो बसपा के सदस्य हैं जिन्होंने पूरा ही जो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, सूचना आयोग से इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, उसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया। 2 अलग अलग आरोप हैं, ठीक है। एक तरफ सुभाष वर्मा जी है, दूसरी तरफ उमेश कुमार जी हैं। दोनों लोगों ने आरोप कहीं ना कहीं जिला पंचायत के कार्यशैली पर, जिला पंचायत के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल खड़ा किया। लेकिन उस दौरान जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि विपक्ष में वो भी हैं, तो वो लोग इतनी तरीके से एक साथ जुट होकर के इस मुद्दे को लेकर के नहीं आए, इस मुद्दे को लेकर के बात नहीं की। देखिए, भ्रष्टाचार कहीं भी हो, भले ही वो जिला पंचायत में हो या किसी भी अन्य संस्था में हो, भ्रष्टाचार क्षमा करने योग्य नहीं होता। और जैसे 45% की बात हुई है, ये वाकई जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको लेकर के आवाज़ नहीं उठाया ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मजबूत विपक्ष का मतलब क्या होता है? आवाज़ उठाने का मतलब, जैसे आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, आप उसी बात, आप लोकतंत्र की वहाँ की बात कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। पर जहाँ पर हमें राजनीति करनी है, जहाँ के वोटर्स हैं, जिन लोगों के लिए हम प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की समस्याओं को उठाना ज़्यादा जरूरी है बनस्पत हम बाकी और अन्य जो चीज़ों की हम बात करते हैं? अभी 1-2 दिन पहले ही, लगभग 3 दिन पहले, मीडिया के कुछ साथी थे, उनसे मेरी वार्ता इस क्रम में हुई थी। मैंने खुद कहा था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए और इसमें कुछ स्तरीय जांच का गठन होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार हैं, और अगर उसी के कार्यकाल में इस तरीके का उसकी नाक नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं वो एक साथ मिलकर के इस चीज़ को उन्होंने उठाया, नहीं उठाया? सर आप इतना बता दीजिए, क्या सभी जो हरिद्वार जिले के जितने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या उन सभी लोगों ने मिलकर के सवाल उठाया? उन लोगों ने मिलकर कहा कि हाँ ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग सब इसके विरोध में हैं, और आप कह रहे हैं कि सवाल उठाए। एक साथ नहीं है? नहीं, मैंने कहा कि हम सब लोग एक साथ हैं। किसी दिन हम इस मामले में प्रेस करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। आपको लगता है बहुत डिले हो जाएगा? जब ये ऑलरेडी प्रकरण चल रहा है तो इस प्रकरण में ही तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष है या फिर मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग, जो जनता है, वो भी इंतजार करती है कि कांग्रेस पार्टी का क्या एक्शन है, कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्या कह रही है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, निश्चिंत रहिए। हमारे सब नेतागण, हमारे सब विधायकगण इसके विरोध में आपको एकजुटता के साथ पाएंगे। तो देखिए, कुछ समय पहले बात हुई थी, बहुत सारे विषयों को लेकर के, पूरे राजनीतिक विषय को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाने के विरोध में है, क्या है सर? देखिए, आजकल का उद्देश्य जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का है। वो एक ऐसी लड़ाई है कि कानूनी रूप में कानून को अपने हिसाब से मोल्ड कर कर अगर सत्ता पक्ष चलाएगा तो आम जन का क्या होगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुला कर करी गई, क्योंकि मीडिया एक दर्पण है और उस दर्पण में हर व्यक्ति अपना चेहरा देखता है। तो एक बात आपके सामने इसलिए रखी गई कि लोगों के सामने सत्यता है, और लोकतंत्र या संविधान का अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, उसमें कोई भी है, तो जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि कल हमें भी और विपक्षियों को भी जनता में जाना है। तो जनता दूध का दूध और पानी का पानी करे। जैसे आप जिन व्यवस्थाओं को बदलने की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ में बदलाव लाने की आप बात कर रहे हैं, ये सारे बदलाव तब आते हैं जब किसी की सरकार होती है। जैसे कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है कि ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, जब आपकी सरकार आएगी तो आप आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद को सत्ता में लाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो कर पा रही है, कर रही है? देखिए, ऐसा होता है कि हर राजनीतिक पार्टी प्रयास करती है कि वो सत्ता में आए, लेकिन जैसे हम जब क्लास में पढ़ते थे और यदि कोई बच्चा फेल हो गया तो दूसरा सबक लेता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं भी इसी तरह रह जाऊंगा, तो मुझे पढ़ के अव्वल आना है। तो यदि जनता ने कहीं पिछले चुनावों में कांग्रेस को अगर वोट नहीं करा है तो आने वाली राजनीतिक पार्टी को उससे सबक लेना चाहिए। आपने एक बार ये भी कहा था कि गुटबाजी को आपने स्वीकार किया था, गुटबाजी है। तो क्या अभी जो जिलाध्यक्ष बने हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, वीरेंद्र जाती जी हैं, मैं कह रहा हूँ क्या ये जो गुटबाजी का शिकार हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के फिर से उसी राह पे रहेगी, उसी स्थिति में रहेगी, उसी परिस्थिति में रहेगी? देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि कांग्रेस इसलिए नहीं आ पाई कि उसमें थोड़ा सा आपस में अंतर था। अभी मेरे से एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि राजेंद्र चौधरी जो हैं जिलाध्यक्ष बने हैं, आप उनके साथ हैं? मैंने कहा मैं राजेंद्र चौधरी के साथ नहीं हूँ, मैं जिलाध्यक्ष के साथ हूँ कांग्रेस के। कल को राजेंद्र चौधरी जो हैं कोई और बनते, मैं उनके साथ भी बैठा रहता। और जो भी हमारे भाई परिवार में, चाहे वो अपना नाराज़गी जता रहे हों, चाहे वो अपना विरोध जता रहे हों, निसंकोच परिवार है, बैठ के बात करेंगे, मनाने का प्रयास करेंगे। और वो सम्मानित पहले भी थे, आज भी हैं। ये परमानेंट सीट नहीं है। वो ठीक है, परमानेंट सीट नहीं है, लेकिन ये सवाल ये किया गया लास्ट, यही सवाल है लास्ट हमारा। सवाल ये किया गया कि जो ये हैं राजेंद्र चौधरी जी, एक्चुअली ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण की राजनीति करते हैं, ग्रामीण राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उनको बना दिया गया रुड़की शहर का जिलाध्यक्ष। तो क्या रुड़की शहर में कोई इतना कैपेबल व्यक्ति नहीं था, इतना सक्षम व्यक्ति नहीं था जिसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए? या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, या क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, और ये वही सर पार्टी का निर्णय नहीं, मैं कह रहा हूँ चलिए अब आपने बोला पार्टी का निर्णय है, स्वीकार कर लेंगे आप। मैं कह रहा हूँ कि क्या
ये निर्णय आपके हिसाब से सही है गलत है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब निशंक जी अगर हरिद्वार चुनाव लड़ते हैं तो वो हरिद्वार के तो रहने वाले नहीं थे, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ वो लड़े। हरीश रावत जी चुनाव लड़े तो वो यहाँ के राजवान तो नहीं थे। हम लोग चांद से नहीं आए हैं, कुछ कैपेबिलिटी पार्टी ने हर चीज़ में देखी होंगी और उन्हें बनाया है, और पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा। यदि पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही रहा तो हो सकता है हम पॉजिटिव अप्रोच पे सोच के चलते हैं। हो सकता है राजेंद्र जी का आवास भी यहीं है, वो यहाँ रहते हैं, रहने वाले पृष्ठभूमि गांव की ज़रूर है, लेकिन रुड़की से कई सालों से रह रहे हैं वो सिविल लाइन में, तो उनके अपने संपर्क हैं। और मैं आशा करता हूँ कि पार्टी का वो काम बहुत मजबूती से करेंगे और पार्टी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर।